जेम्स ली वर्सेस शोंगज्यू, कौन था चोलियंग आर्क में ज्यादा स्ट्रॉन्ग? ये डिबेट फैंस में काफी ज्यादा चलती हुई आ रही है, बट आज इस वीडियो में हम इस डिबेट को एंड नहीं करेंगे, बल्कि मैं करने वाला हूँ शोंगज्यू वर्सेस जेम्स की पूरी फाइट एक्सप्लेन। हाँ, काफी लोग बोल सकते हैं कि ये फाइट हमारे फेवरेट क्रिएटर्स ने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी है, बट मुझे उन एक्सप्लेनेशन में कुछ ना कुछ कमी लगी। फॉर एग्जाम्पल, ये फाइट लुकिज्म की वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड एंड बेस्ट फाइट में से एक है। इस फाइट में काफी सारी चीजें नोटिसेबल है, एंड पर्सनली मुझे लगता है कि अगर मैं इस फाइट को एक्सप्लेन कर दूंगा तो कम्युनिटी में जो शोंगज्यू वर्सेस जेम्स ली की टॉक्सिसिटी चल रही है वो भी एंड हो जाएगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो देखो, चोलियंग आर्क में जब जेम्स ली हमारे शोंगज्यू से मिलता है तो वो उसे ऑफर देता है कि हमारे साथ मिल जा, तूने कोजिमा ब्रदर्स को अकेले हराया है, तुझमें बहुत ज्यादा टैलेंट है। बट शोंगज्यू बोलता है कि बच्चे चुपचाप अपने घर चला जा, एंड यहीं पर होती है इनकी फाइट स्टार्ट। जेम्स ली अपनी स्पीड मास्टरी के साथ शोंगज्यू पर पंच करता है, जिसे हमारा शोंगज्यू ब्लॉक कर लेता है, बट वो काफी ज्यादा सरप्राइज होता है कि ये लड़का बहुत फास्ट है। फिर जेम्स ली स्पीड मास्टरी के साथ किक करता है एंड जंप करके एक और अटैक करता है। देखो, जहां भी इस फाइट में तुम्हें ब्लू कलर की लाइट दिख रही है, उसका मतलब है कि यहाँ पर स्पीड मास्टरी का यूज हो रहा है। रिमेम्बर रखना इस चीज को। एंड शोंगज्यू अगेन से जेम्स की इस पावर को देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज होता है। फिर जेम्स ली एक और किक करता है, जिससे शोंगज्यू का शोल्डर डिसलोकेट हो जाता है, पर इस मौके का फायदा उठाकर शोंगज्यू जेम्स ली को ग्रिप कर लेता है। इस पॉइंट पर शोंगज्यू जानबूझ के जेम्स ली को अपने ऊपर हिट करने देता है ताकि वो जेम्स ली को ग्रैब कर सके। इसका रीजन है शोंगज्यू की मेन पावर ही उसका ससीरियम है, एंड ससीरियम में ओपोनेंट को ग्रैब करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जेम्स ली जैसे इतने फास्ट फाइटर को ग्रैब करना उस टाइम शोंगज्यू के बस की बात नहीं थी, इसलिए उसने जानबूझकर अपने ऊपर अटैक लिया। वो जेम्स ली को पटकने की ट्राई करता है, बट जेम्स ली उसी के ऊपर एक हाथ पर खड़ा हो जाता है। यहाँ पर जेम्स ली ने अपने पैरों से यूज की स्पीड मास्टरी का, पर तभी शोंगज्यू यूज करता है जिन म्यूजिन के ससीरियम का। वो जेम्स की बोन को ग्रैब करता है एंड उसे जमीन में पटकता है। तभी जेम्स शोंगज्यू के मुंह पर स्पीड मास्टरी के साथ एक लात बजा देता है। फिर वो उसके हेड पर एक और किक मारता है, एंड यहाँ पर एक बार के लिए शोंगज्यू नीचे गिर जाता है। उसके सर से खून भी निकल रहा था, पर तभी हमें शोंगज्यू के थ्रू ये चीज ध्यान में आती है कि इस फाइट में इतनी देर से जेम्स ली ने अपना एक हाथ पॉकेट में डाल रखा था, एंड फाइनली शोंगज्यू ने वो हाथ बाहर निकलवा दिया उससे। अब इस पॉइंट पर तुम शोंगज्यू एंड जेम्स ली के बीच के पावर लेवल का डिफरेंस समझ सकते हो। इसके बाद शोंगज्यू जेम्स को टैकल करता है, बट वो टैकल उसने जेम्स को अटैक करने के लिए नहीं, बल्कि अपने शोल्डर को वापस से लोकेट करने के लिए किया था। अब जेम्स ली यहाँ पर अपनी जैकेट उतार देता है एंड पूरी फॉर्म में आ जाता है फाइट करने के लिए। वो शोंगज्यू की एबिलिटीज की थोड़ी तारीफ करता है कि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस जगह पर उसे इतना पावरफुल फाइटर देखने को मिलेगा, लेकिन उसके पास कुछ ऐसा है जिसकी वजह से शोंगज्यू उसे बीट नहीं कर सकता, वो है स्पीड की मास्टरी। इसी के साथ वो शोंगज्यू पर स्पीड मास्टरी के साथ अटैक कर देता है, एंड हमारा शोंगज्यू इस मोमेंट पर कुछ भी समझ नहीं पाता है, एंड जेम्स ली मल्टीपल अटैक्स कर देता है, मतलब बहुत सारे अटैक्स। पर शोंगज्यू ने यहाँ पर अवेक कर ली थी अपनी इंड्योरेंस की मास्टरी। इस मास्टरी के साथ वो जेम्स ली के सारे अटैक्स को टैंक कर जाता है। बाय द वे, हाँ, याद रखना कि अभी जेम्स ली के पास दो मास्टरी है, स्पीड एंड टेक्निक की, और इस पॉइंट पर शोंगज्यू के पास सिर्फ एक ही मास्टरी है, वो है इंड्योरेंस की। शोंगज्यू जेम्स पर अपने पंच से अटैक करता है, बट जेम्स ली टेक्निक मास्टरी के साथ इन पंच को डिफ्लेक्ट करने की ट्राई करता है, बट वो इन पंचेस को डिफ्लेक्ट करने में फेल हो जाता है। टर्न्स आउट कि हमारे शोंगज्यू ने स्ट्रेंथ में भी मास्टरी अचीव कर ली है, बट ये अटैक जेम्स ली को हिट हो नहीं पाता। जेम्स ली अपने हाथ से इसे ब्लॉक कर लेता है। तो अब इस पॉइंट पर इन दोनों के पास ही दो मास्टरीज हो जाती है, जेम्स के पास स्पीड एंड टेक्निक की, एंड शोंगज्यू के पास स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस की। और इस फाइट में अभी तक जेम्स ली अपनी फुल पावर का यूज किए बिना ही शोंगज्यू पर भारी पड़ा है, पर अब शोंगज्यू ने भी दो फील्ड में मास्टरी अचीव कर ली थी, एंड उसके अटैक से जेम्स ली के मुंह से थोड़ा सा ब्लड बाहर आता है। वो शोंगज्यू की तारीफ करता है एंड रेडी हो जाता है फुल पावर के साथ फाइट करने के लिए, बट साथ ही में जेम्स ली खुश भी था क्योंकि उसे पता था कि इस फाइट के साथ उसे बहुत कुछ मिलने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, काफी सारा एक्सपीरियंस एंड न्यू पावर्स। अब इन दोनों के पास ही दो मास्टरीज थी, एंड शोंगज्यू स्ट्रेंथ मास्टरी के साथ जेम्स ली पर अटैक कर देता है, बट जेम्स अपनी स्पीड मास्टरी के साथ शोंगज्यू के अटैक से पहले ही काउंटर अटैक कर देता है। अब यहाँ पर
पर जेम्स ली क्लियरली बताता है कि भले इन दोनों ने दो फील्ड में मास्टरी सरपास की है, बट जेम्स ली का एक्सपीरियंस काफी ज्यादा है। इसकी वजह से अभी के लिए इस फाइट को वही जीतने वाला है। सोंगजुक यहाँ पर डिसाइड करता है कि वो जेम्स के सारे अटैक्स को ब्लॉक करेगा एंड ओपनिंग का वेट करेगा अपनी एंड्योरेंस मास्टरी के साथ। बट हमारा जेम्स ली टेक्निक मास्टरी के साथ सोंगजुक के गार्ड को डाउन करता है एंड स्पीड मास्टरी के साथ उसके मुंह पर लात बजा देता है। सोंगजुक फिर से अटैक करने का ट्राई करता है, बट जेम्स ली अचानक से टेलीपोर्ट होकर उसके पीछे आ जाता है। नहीं, सही में जेम्स ली टेलीपोर्ट नहीं हुआ है, पर जेम्स की स्पीड इतनी ज्यादा है इस मोमेंट पर। जेम्स ली सोंगजुक को बताता है कि तेरे पास मुझे हराने का सिर्फ एक ही तरीका है, मेरी स्पीड को मैच करके। बट ये चीज इम्पॉसिबल है। मेरी स्पीड को कैच करने का मतलब है कि तू एक और फील्ड में मास्टरी सरपास कर देगा, और अगर तू एक और फील्ड में मास्टरी सरपास कर देता है तो इसका मतलब होगा कि तेरा टैलेंट मुझसे भी ज्यादा है। सॉरी, टैलेंट नहीं, पोटेंशियल। इसके बाद जेम्स ली सोंगजुक पर बहुत सारी स्पीड मास्टरी के साथ किक्स मारता है। इससे सोंगजुक की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। तुम ब्लड के ड्रॉप्स चारों तरफ देख सकते हो। इस मोमेंट पर हमारा सोंगजुक सिर्फ एक ही बात सोच रहा था कि अगर वो यहाँ पर हार जाता है तो उसके स्टूडेंट्स का क्या होगा। तभी हमारा सोंगजुक जेम्स ली को ग्रैब करता है, बट जेम्स ली उसकी ग्रिप से काफी इजीली निकल जाता है एंड स्पिन करके वो सोंगजुक पर बहुत सारी किक्स और बजा देता है स्पीड मास्टरी के साथ। मींस इस पॉइंट पर जेम्स ली ने सोंगजुक को कम्प्लीटली ओवर पावर कर दिया, दोनों के पास दो मास्टरी होने के बावजूद, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज एक्सपीरियंस। अब यहाँ पर सोंगजुक एक सेकंड के लिए अनकॉन्शियस हो जाता है एंड वो हारने ही वाला था, पर तभी उसे आता है फ्लैशबैक जिन म्यूजिन का। सिंपली जिन म्यूजिन के अकॉर्डिंग सोंगजुक अब तक का हाईएस्ट पोटेंशियल वाला पर्सन है जो उसने देखा है। एंड सबसे स्पेशल लाइन जो कि जिन म्यूजिन ने कही थी कि सोंगजुक के पास ऐसा टैलेंट है जिससे वो हर एबिलिटी को पजेस कर सकता है जो भी उसकी विश हो। क्या इसका मतलब सोंगजुक यूनिक पाथ भी अचीव कर सकता है? बट तभी हमारा सोंगजुक अवेक करता है अपनी स्पीड मास्टरी को। वो जेम्स के अटैक से डॉज करता है, पर इस पॉइंट पर जेम्स ली को लगता है कि ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस होगा। बट तभी अचानक से सोंगजुक अगेन से जेम्स के पीछे आ जाता है एंड उसे जमीन में बहुत जोर से पटकता है। सोंगजुक को लगता है कि वो यहाँ जीत गया, बट जेम्स ली फिर से खड़ा होता है। उसके फेस से ब्लड निकल रहा था एंड वो काफी ज्यादा सरप्राइज होता है कि अगर दूसरे किंग भी सोंगजुक के जितने स्ट्रॉन्ग हुए तो उसे अपना पूरा प्लान रीडिजाइन करना होगा। एंड जेम्स ली तुरंत सोंगजुक पर अपनी स्पीड मास्टरी के साथ किक करता है, जिसे सोंगजुक अपनी एंड्योरेंस मास्टरी के साथ इंड्योर कर लेता है। देखो, इस पैनल में ऐसा लग रहा है कि जेम्स ली की स्पीड ज्यादा है, बट पिछले पैनल्स में ऐसा लग रहा था कि सोंगजुक की स्पीड ज्यादा है। तो अभी के लिए हम डिसाइड नहीं कर सकते किसकी स्पीड जाता है, तो वो तुम ध्यान में रखना, आगे के पैनल्स में डिसाइड होगा। ये चीज एक्चुअल में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे बहुत सारे लोग स्किप कर देते हैं एंड सीधा बोल देते हैं कि इनमें से किसी एक कैरेक्टर की स्पीड ज्यादा है। फिर जेम्स ली सोंगजुक के गार्ड को डाउन करता है अपनी एक किक से टेक्निक मास्टरी के साथ एंड रोटेट होकर उस पर स्पिनिंग किक मारने वाला था, बट ही फेल्स क्योंकि सोंगजुक स्पीड मास्टरी के साथ उसके मुंह पर किक बजा देता है। सोंगजुक बोलता है कि अब मैं तेरी मूवमेंट्स को देख सकता हूँ, तेरे अटैक मुझ पर काम नहीं आएंगे। एंड सेम सोंगजुक भी जेम्स ली की तरह उसी पर बहुत सारे स्पीड मास्टरी के साथ पंचेस बजा देता है, जो कि 2-3 बार जेम्स ली ने सोंगजुक के साथ किया था, वही सोंगजुक जेम्स के साथ करता है। एंड फिर सोंगजुक स्ट्रेंथ मास्टरी के साथ एक पंच करता है, जिसे हमारा जेम्स ली डॉज कर लेता है, बट तुरंत सोंगजुक उसे बोन से ग्रैब करके एक घर की दीवार में पटक देता है। आगे बढ़ने से पहले इस पॉइंट पर किसकी स्पीड ज्यादा थी? एंड अकॉर्डिंग टू मी इन दोनों की स्पीड ऑलमोस्ट इक्वली थी, क्योंकि जेम्स भी सोंगजुक के अटैक से इस पैनल में डॉज कर पाया एंड वो काफी दूर से सोंगजुक पर किक कर पाया, जब सोंगजुक ने 3 मास्टरी ऑलरेडी अवेक कर रखी थी। एंड सोंगजुक भी मल्टीपल टाइम जेम्स को हिट कर पाया। तो अगर कोई इस पॉइंट पर बोल रहा है कि सोंगजुक की स्पीड ज्यादा है तो यू आर रॉन्ग, एंड अगर कोई बोल रहा है जेम्स की स्पीड ज्यादा है तो वो भी रॉन्ग है। अभी इस पॉइंट तक सोंगजुक इसीलिए एडवांटेज में चल रहा था क्योंकि उसके पास मास्टरीज की संख्या ज्यादा थी। उसके पास थी 3 मास्टरी एंड हमारे जेम्स के पास थी सिर्फ 2 मास्टरी, इसीलिए वो जेम्स को आउट क्लास कर पाया। एंड इसी पॉइंट की बात जेम्स ली फ्यूचर में बुसान आर्क में करता है। जेम्स ली बोलता है देयर वाज ए मैन हु टोटली आउटक्लास्ड मी वंस। अब देखो, शायद से हमारे फेवरेट क्रिएटर ने ये कहा होगा कि इस लाइन का मतलब है सोंगजुक ने
ने जेम्स को हराया था। बट आई डोंट थिंक किसी की इंग्लिश इतनी ज्यादा वीक होगी या कोई इतना ज्यादा गवार होगा कि उसे वंस आउट क्लास का मतलब समझ में ना आए। आउट क्लास का मतलब भी डिफीट तो नहीं होता है जहाँ तक मैंने पढ़ा है। देखो मैं जेम्स ली को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ इस फाइट का रिजल्ट। एंड हाँ, नो डाउट इस पॉइंट पर सेयोंगजुक जेम्स ली को कुत्ते की तरह मार रहा है, बट रीजन काफी ज्यादा सिंपल है कि उसके पास मास्टरी ज्यादा है। तो देखो अब यहाँ पर सेयोंगजुक जेम्स ली को बोलता है कि देख यार, तू हार चुका है, इस फाइट का आउटकम बहुत पहले ही आ चुका है, मैंने तुझे सरपास कर दिया है। पर तभी जेम्स ली सेयोंगजुक को थैंक्स बोलता है। सेयोंगजुक की वजह से जेम्स ली ने यहाँ पर स्ट्रेंथ की मास्टरी अनलॉक कर ली थी। एंड जेम्स ली बोलता है कि तेरी वजह से मैं इसे बहुत जल्दी अवेक कर पाया। तो देखो मतलब यहाँ पर जेम्स ली को उम्मीद नहीं थी कि वो स्ट्रेंथ की मास्टरी इतनी जल्दी अवेक कर पाएगा, बट जस्ट बिकॉज सेयोंगजुक ने उसकी लिमिट्स को पुश करवाया इसीलिए वो ये मास्टरी अचीव कर पाया। एंड यहीं पर जेम्स ली अपनी बात को कॉन्ट्राडिक्ट भी कर रहा है। इफ यू नोटिस, कुछ देर पहले जेम्स ली ने इस फाइट में बोला था कि अगर तू एक और मास्टरी अचीव कर लेता है तो इसका मतलब तेरा पोटेंशियल मुझसे हाई होगा। एंड जेम्स की अभी की लाइन के अकॉर्डिंग उस टाइम जेम्स ली ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो अभी के लिए कोई अदर मास्टरी अचीव करने वाला है, बट उसने कर ली। बात काफी ज्यादा सिंपल है कि जब जेम्स ने बोला था योर पोटेंशियल इज हायर देन मी, वो बात ऑलरेडी यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्ट हो चुकी है। थैंक्स टू यू आई सरपास्ड इट अर्लियर। और कम ऑन यार, अगर तुम थोड़े समझदार हो तो अब तक तो मेरी बात समझ गए होगे। फाइट में आगे बढ़ते हैं। जेम्स ली खड़ा होता है एंड वो तुरंत से सेयोंगजुक के पास आकर उस पर किक करने वाला था। जेम्स ली एंड्योरेंस की मास्टरी के साथ इस किक को ब्लॉक करने वाला था। उसे लग रहा था ये स्पीड का अटैक होगा, बट जब वो नोटिस करता है कि इस अटैक में स्ट्रेंथ की मास्टरी है, देन हमारा होमी डिसाइड करता है इस अटैक से डॉज करने का। सेयोंगजुक इस अटैक को ब्लॉक करने वाला था, जब उसने नोटिस किया कि नहीं ये तो स्ट्रेंथ की मास्टरी है, तब वो इसे डॉज करता है। जेम्स ली बोलता है कि तुझे देखकर मैंने सीखा कि अपनी स्ट्रेंथ को यूटिलाइज कैसे करते हैं। एंड जेम्स एक और सेयोंगजुक पर किक मारने वाला था। ये वाली किक है हैमर किक, जिसमें थी स्पीड मास्टरी एंड स्ट्रेंथ मास्टरी, जिसे हमारा सेयोंगजुक बहुत मुश्किल से डॉज करता है। तुम उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखो। सेयोंगजुक यहाँ पर बोलता है दिस किड इज गेटिंग टेरिफाइंग, ही इज गेटिंग बेटर एंड बेटर एवरी मिनट। मींस ये बच्चा बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, ये हर मिनट स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। अगर ये फाइट और ज्यादा लंबी खींची तो मैं टोटली डिसएडवांटेज में होऊंगा। इसको हराने का सिर्फ एक ही तरीका है, एक हिट। मैं इस बंदे को एक भी मोमेंट नहीं दे सकता स्पेयर के लिए, मुझे इस बंदे को एक सिंगल हिट में हराना होगा। सिर्फ ये एक ही तरीका है इसे हराने का। सेयोंगजुक का यहाँ पर मतलब है कि ये बंदा हर मिनट स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, बेहतर बनता जा रहा है। अगर वो इसे और ज्यादा चांस देगा या फिर वो फाइट को और ज्यादा लंबा खींचेगा तो वही डिसएडवांटेज में होगा। जेम्स ली को हराने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है सिंगल हिट। सेयोंगजुक बोलता है कि मैं अपनी सारी स्ट्रेंथ एंड स्पीड इस अटैक पर बेट कर रहा हूँ। बैटिंग का मतलब होता है सेयोंगजुक भी खुद श्योर नहीं है कि ये अटैक लैंड होगा या नहीं होगा, पर वो भागता है जेम्स ली की तरफ ये अटैक लैंड करने के लिए। तभी वो जीरो जनरेशन के बंदे आ जाते हैं एंड उन्होंने सेयोंगजुक के स्टूडेंट्स को पकड़ लिया था। एंड ये फाइट यहीं पर एंड हो जाती है। देखो जैसा कि मैं ऑलरेडी प्रूफ कर चुका हूँ कि सेयोंगजुक की स्पीड जेम्स से ज्यादा नहीं थी, और मेरी इस एक्सप्लेनेशन देखने के बाद तुम समझ गए होगे कि एक्चुअल में जेम्स ने सेयोंगजुक को ज्यादा पीटा था कंपेयर टू सेयोंगजुक ने जितना जेम्स को पीटा था। बट इन सब का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि डेफिनेटली जेम्स ही जीतता। अब ये तुम्हारे पर्सपेक्टिव पर डिपेंड करता है कि तुम इस फाइट को कैसे देखते हो। अगर तुम मुझसे पूछो तो मेरा आंसर काफी ज्यादा सिंपल है कि जब जेम्स के पास 2 मास्टरी थी एंड सेयोंगजुक के पास भी 2 मास्टरी थी, तब जेम्स ली क्लियरली सेयोंगजुक को डोमिनेट कर रहा था। एंड सेयोंगजुक ने जब 3 मास्टरी अचीव की तो वो जेम्स को डोमिनेट करने लगा। बट अभी के लिए सेयोंगजुक एंड जेम्स दोनों के पास 3-3 मास्टरी थी, बट हमारे जेम्स का एक्सपीरियंस काफी ज्यादा है, इसीलिए सेम 2-2 मास्टरी के केस की तरह इस बार भी जेम्स ली ही डोमिनेट करता। एंड ऊपर से हमें पता है कि जेम्स ली कितना खतरनाक इंसान है, क्योंकि एक समझदार इंसान ने कहा था कि जेम्स ली एक हैकर है। बाय द वे यही तक थी फाइट एंड सारी एनालाइजेशन। मैंने सिर्फ इस वीडियो में फाइट को एक्सप्लेन ही नहीं किया है, मैंने अच्छे से सिचुएशन समझाई है एंड योर पोटेंशियल इज हायर देन मी वाली बात के कॉन्ट्राडिक्शन को भी समझाया है। ऊपर से ये भी प्रूफ किया है कि कभी भी सेयोंगजुक की स्पीड जेम्स से ज्यादा नहीं थी। बट अब बाकी तुम पर डिपेंड करता है तुम इस फाइट को कैसे देखते हो। एंड आई थिंक अगर तुमने मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छे से सुनी हो तो अब से तुम कम्युनिटी में टॉक्सिसिटी नहीं फैलाओगे। मैं सिर्फ टॉक्सिक फैंस की बात कर रहा हूँ, मेरी नॉर्मल ऑडियंस ऑफेंड मत होना। एंड यही तक थी वीडियो। अगर तुम्हें ऐसी कोई और अदर फाइट का डिकोड चाहिए तो कमेंट में बता देना। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड हाँ, सब्सक्राइब कर लो यार, बार बार बताना थोड़ी पड़ता है। ऐसा अमेजिंग कंटेंट तुम्हें और कहाँ मिलेगा।